हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है? भारत में पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू था, तब इसे क्यों हटाया गया? और वन नेशन वन इलेक्शन अगर फिर से लागू होता है तो इससे भारत को क्या लाभ होंगे? आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 324 जो ऐसा उल्लेख करता है कि चुनावों का अधीक्षण यानी निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होगा। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 324 भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की स्थापना करता है, तो यह भी गलत नहीं होगा। वैसे तो भारत में हर 5 वर्षों में लोकसभा के और हर 2 वर्षों के अंतराल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं, लेकिन फिर भी भारत में 1952 से लेकर 2023 तक सालाना औसतन 6 चुनावों का आयोजन हुआ है। यानी हर 2 महीने में भारत के किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं और यह आंकड़ा सिर्फ लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का है। अब ऐसे में बात आती है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो पहले समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। क्या पूरे देश में चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे? तो ऐसा नहीं है। नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनावों का एक साथ कराया जाना। इसमें अभी लोकल बॉडीज जैसे पंचायत और नगर निगम को अभी शामिल नहीं किया गया है। अब हम में से ही कुछ लोगों को यह नई बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना भारत का संविधान। और भारत में पहले भी 1952, 1957 और 1962 साथ ही 1967 में भी केंद्र व राज्यों के एक साथ चुनाव हुए हैं। यानी यह पहले भी अप्लाई था। बाद में कुछ कंडीशन ऐसी बनी कि यह प्रोसेस रुक गया। जैसे साल 1960 में केरल में राष्ट्रपति शासन का लागू होना, 8 में ही महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 नए राज्यों का बनना, 1961 में गोवा का निर्माण, 1963 में नागालैंड का, और ऐसे ही एक एक करके आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का निर्माण होता गया, जिस कारण वहां चुनाव होते गए और यह क्रम बाधित हो गया। पार्टियों के बीच होने वाले दल बदल से भी राज्य की विधानसभाएं भंग होती गई और वहां चुनाव कराए गए। अब बात आती है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को फिर से लागू किया गया तो इससे भारत को क्या लाभ होगा, साथ ही इसके कठिनाइयों के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम लाभ की बातें करते हैं। एक लाभ तो यही होगा कि इससे बार बार होने वाले चुनावी खर्चे पर कुछ हद तक कमी आएगी। एक आंकड़े के अनुसार साल 1951-52 में कराए गए चुनावों को कराने में 10.5 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। वहीं साल 2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपए केवल लोकसभा के चुनाव के लिए आवंटित किए गए थे। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू होता है तो इस चुनावी खर्चे में कुछ हद तक कमी आएगी। वहीं मतदान का प्रतिशत भी कुछ बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को केवल एक ही बार चुनाव में वोट देने जाना होगा। चुनाव होने से चुनावी पार्टियां भी चुनाव के प्रचार से हटकर देश के कामकाज पर ध्यान देगी। अब कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में लागू होता है तो इसकी क्या कठिनाइयां होंगी? देखिए, हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यह कोई नई चीज नहीं है। पहले भी ये लागू था, लेकिन उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन आज की जनसंख्या से कई गुना कम थी और इतनी बड़ी जनसंख्या का एक साथ चुनाव कराना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा पॉइंट यह कि यदि भारत में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इसके लिए चुनाव आयोग को ईवीएम की संख्या में भी बढ़ोतरी करनी होगी। और यही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 85 और आर्टिकल 174 में संशोधन और आर्टिकल 352 का सोच समझकर प्रयोग करना होगा। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों व अधिकारियों की भी आवश्यकता होगी। और इन सब बावजूद कभी भी अगर समय से पहले लोकसभा या राज्य की विधानसभाएं भंग होती हैं तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। लेकिन
इन सब डिफिकल्टीज के बाद भी अगर यह व्यवस्था भारत में लागू होती है तो निसंदेह के हित में होगी, चाहे तुरंत इसके परिणाम हमें ना दिखे, लेकिन इसके दीर्घकालीन परिणाम देश को तरक्की की एक नई राह पर लेकर जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।